हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज संडे है, आज हम लोग ने टेस्ट दिया था। आज उसी का सलूशन आपको मैं बताऊंगा। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट। पहला है, कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग कितने हैं? 6। त्रिपिटक खाली स्थान की पवित्र पुस्तकें हैं? तो बौद्ध धर्म की। हड़प्पा नीति डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने दिया था? तो लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, ये हमने सही मारा है। भारत के राष्ट्रपति हैं देश के प्रमुख। देश के प्रमुख भारत के राष्ट्रपति कौन हैं? देश के प्रमुख। 74वें संशोधन अधिनियम 1992 ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा था? तो 9 का क। चंद्रमा का अध्ययन को कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो सेनोलॉजी कहते हैं। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग? सेनोलॉजी। निम्न में कौन सी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है? तो जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेखा खींची गई है उसी को हम लोग रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब देखिए, झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में अवस्थित है? तो झारखंड में। झरिया और चंद्रपुरा कोयला क्षेत्र इस राज्य में, मतलब निम्नलिखित में से किस में है? तो झारखंड में। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में होता है, तो आप लोग जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो अमर्त्य सेन। कौन थे? अमर्त्य सेन। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक तक देश में राज्य किया है? तो तुगलक वंश। तुगलक वंश वालों ने अधिक समय तक राज्य किया था। अब देखिए, और ये दास वंश गलत है क्योंकि हमने गलत मार दिया था टेस्ट में। सही उत्तर जो हमने पहले ही उत्तर से मिला लिया है और इसे हर लाइन से अंडरलाइन कर दिया है। ऐसे मिलाने में आसानी रहती है। किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो की। लॉर्ड मेयो के काल में ही उसकी मृत्यु हो गई थी। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? मतलब कौन सा सुमेलित सही नहीं है? तो इसका पांडुरंग नहीं होगा, इसका सी होगा आंसर, जो हमने पहले से ही कलर कर रखा है। तो राजा राम मोहन राय, जो कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना नहीं किए थे, तो ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसने लिखा है? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ये हमने गलत मारा है, गोपाल कृष्ण गोखले। गीता रहस्य नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? तो बाल गंगाधर तिलक। साहित्य में 2022 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी अनार्कस किस देश की लेखिका थी? तो फ्रांस की। कौन सी संस्था चावल मूल्य सूचकांक जारी करती है? FAO। किस केंद्रीय मंत्रालय ने ULLAS पहल शुरू की थी? तो शिक्षा मंत्रालय ने। कौन से मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय ने। मुलायम सिंह यादव, जिनका 10 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, यानी वे इस दुनिया को छोड़कर चले गए, उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कितने बार कार्य किया था? तो 3 बार। 5 तिहाई 15 साल उन्होंने मतलब कि शासन किए थे मुलायम सिंह यादव, यानी 3 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेमोरीज नेवर डाई नामक पुस्तक किसके श्रद्धांजलि के रूप में लॉन्च की गई थी? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। फहमीदा अजीम, जिन्हें 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है, किस देश से हैं? तो वो बांग्लादेश से हैं। किस देश से हैं वे? बांग्लादेश से। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो लद्दाख में। किस देश में? लद्दाख में। नौसेना के नए ध्वज में किस आकृति के अंदर राष्ट्रीय प्रतीक है? नीला अष्टकोण। नीला अष्टकोण।
कोण। भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 सितंबर। विश्व रेबीज दिवस कब मनाया जाता है? 28 सितंबर। ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है, रुकिए निकालते हैं। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात था? तो उसका होगा तमिलनाडु। ये कर्नाटक गलत है, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। 2011 में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में उच्चतम लिंगानुपात है? तो तमिलनाडु होगा। सॉरी, वहाँ पे क्वेश्चन वो सर ही लोग दिए थे वैसे। उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? तो होगा तमिलनाडु। हमने आंसर गलत मारा है, पश्चिम बंगाल। संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जाड़े का तापमान बढ़ जाता है। चलिए हम लोग 29 क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या के संदर्भ में निम्न वर्षों में से किस एक को महान विभाजन का वर्ष कहा गया है, जिसके पश्चात भारत की जनसंख्या में निरंतर तथा त्वरित वृद्धि दर्ज की गई है? तो 1921। संयुक्त राष्ट्र ने सुशासन के कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? तो 8। कितने स्तंभ निर्धारित किए हैं? तो 8। उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? उमंग ऐप का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ये गलत है मेरा, सी सही हो जाएगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ये सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत नहीं सम्मिलित है? तो इसका आंसर होगा डी, हमने भी सही मारा था, अधिकरण, जो कि भाग 10 में अधिकरण नहीं है। एक नागरिक के मूल कर्तव्यों में निम्न में से कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? तो इसका सही आंसर हम भी सही किए थे, इसका सी होगा, अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। भारत में इनमें से कौन योजना आयोग का उपाध्यक्ष नहीं रहे? पी चिदम्बरम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? पी चिदम्बरम। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। ताइवान की राजधानी कहाँ है? ताइपे। आगे देखते हैं हम लोग। नमामि गंगे कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014। नमामि कार्य किस वर्ष शुरू किया गया था? 2014। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? टाइगर रिजर्व राज्य। तो ये सरिस्का टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है, ये गलत है, तो हम लोग इसी को टिक कर दिए। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस को की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दी है? तो पीके रोजी। कौन है वो? पीके रोजी। इसरो ने SSLV D2 और रॉकेट से किसने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया है? तो 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत का रैंक कौन सा है? तो 161वां। IPL इतिहास में 7000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा विराट कोहली। हमने डेविड वार्नर गलत मारा था। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस बीमारी के लिए 10 महीने लंबे वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्ति की घोषणा की है? तो हो जाएगा एमपॉक्स। देखिए, एससीओ स्टार्टअप फोर्ट्स 2023 का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो ये पुणे नहीं होगा, इसका आंसर होगा नई दिल्ली। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के अध्यक्ष ने नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। CBFC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो प्रसून जोशी। उसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रसून जोशी। आगे देखते हैं हम लोग।
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने किसानों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो अमेजन किसान के साथ समझौता किया है। अब देखिए, 100 वर्ष पूरे होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को किस पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो गांधी शांति पुरस्कार। इसका आंसर होगा सही। हमने ये भी गलत मारा है, ये भी थोड़ा ये गलत है ये, लेकिन इसका सही आंसर होगा गांधी शांति पुरस्कार। 100 वर्ष पूरा होने पर गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को कौन सा पुरस्कार मिला? तो गांधी शांति पुरस्कार। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है? भारतीय नौसेना। किसने किया? तो भारतीय नौसेना। नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, आपको हम आगे दिखाते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अश्विन वैष्णव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अश्विन वैष्णव। अश्विन वैष्णव। अब देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ रुपए में द्विपक्षीय व्यापार की शुरुआत की है? तो हो जाएगा बांग्लादेश। GK 50 ही था, बिहार SSC का टेस्ट था। सामान्य विज्ञान एवं गणित, लेकिन हम सामान्य विज्ञान ही इसमें केवल देखेंगे, गणित तो भाई हल करने वाला चीज़ है। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो हमने गलत मारा था इसका आंसर, तो इसके लिए लक्स मीटर हो जाएगा इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या होगा? लक्स मीटर। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो लक्स मीटर। निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। तो विषम हो जाएगा भूरा। हमने भूरा को मार के फिर गलत करके उस लाल को मार दिया था, जो मेरे से मिस्टेक हो गया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूरा। सही आंसर है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भूरा। भूरा ही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। जो हमने गलत मारा था, इसका आंसर पहले से टेस्ट में मैंने गलत मार दिया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल ध्वनि गुणता, क्वालिटी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगर चालू नाभिकीय रिएक्टर में कंट्रोल क्षणों का उपयोग नहीं किया जाए तो क्या होगा? चयन प्रक्रिया सीमा से बाहर चली जाएगी। इसका यही आंसर होगा, हमने भी 8 लगाया था, सही है। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन। रडार के आविष्कारक कौन थे? रॉबर्ट वाटसन। लेज़र का पूर्ण प्रारूप क्या है? लाइट एम्प्लीफिकेशन बोर्ड स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। इसका सही आंसर होगा। प्रथम भारी पानी संयंत्र स्थापित किया गया था कहाँ? तो नांगल में। कहाँ स्थापित किया गया था? तो नांगल में। बहुचर्चित गॉड पार्टिकल है हिग्स बोसॉन। कहाँ है? हिग्स बोसॉन। पाश्चुराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें, इसका हमने भी सही मारा था, दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय के लिए अचानक ठंडा कर लिया जाता है। क्या सही होगा? ये मेरा भी सही था। अब करा निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमने सही लगाया था। अरे सॉरी, इसका डी ही आंसर होगा, हमने सही लगाया था। हीरा क्या है? कार्बन है। संगमरमर क्या है? कैल्शियम है। बालू क्या है? तो ये सिलिकॉन है। बालू क्या है? सिलिकॉन है। मणि के क्या है? तो एल्युमिनियम है। मणि की क्या है? एल्युमिनियम। इसका आंसर हो जाएगा चौथा, जो कि हमने भी सही लगाया था। अब देखते हैं आगे। निम्नलिखित में से कौन धातु पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी के उभय घटक के रूप में विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तांबा। हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? हैलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? फ्लोरीन। वर्षा जल का pH मान क्या होता है? तो हमने इसका गलत आंसर लगाया है। इसका आंसर होगा 5 से 5.5। सिरका में कौन सा रसायन? सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल। निम्नलिखित, ये हमने भी सही लगाया था। निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा गया है? तो इसका टाइटेनियम आंसर होगा। एल्युमिनियम हमने गलत मारा था।
इसका टाइटेनियम आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसे भविष्य की धातु कहा गया है, तो टाइटेनियम। देखिए निम्नलिखित विषयों, अभी इसका भी हमने आंसर गलत मार दिया था। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है, तो जनांकीकी। चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं शैलोद्भिद। इसका हमने भी सही मारा था, ये सही है। मटर क्या है, तो साग है, ये भी हमने सही मारा था। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियाँ कौन होती है, तो जबड़े की मांसपेशियाँ सबसे मजबूत होती है। जहांगी गलत है, ये हमने गलत मार दिया था। एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, तो 7.4 से इतना के बीच आप लोग मार सकते हैं, हमने भी सही मारा था। विटामिन सी कह रहा है कि जो खट्टा पदार्थ होता है साइट्रस, खट्टा पदार्थों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी होता है। तो इसका ये भी तो होगा नहीं, यहाँ पे देखिए विटामिन सी है, तो विटामिन सी हमने भी मार दिया था, मुझे याद था। इसका दे निम्नलिखित क्या करना है, इसको मिलान करना है, तो इसको मिलान करते हैं हम लोग। तो पहले क्या कर दो हो जाएगा। विटामिन क्या है, तो विटामिन हमारा विटामिन कैरोटीन, दूसरा का ए। एंजाइम क्या है, तो एंजाइम हमारा क्या है, पेप्सिन। अब देखिए सी का चौथा। अब हार्मोन क्या है, हार्मोन मनुष्य में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाया जाता है, महिलाओं में टेस्टोस्टेरॉन पाया जाता है। तो ऐसे हो गया, मुझे ये वाला याद था, तो मैंने इसके आधार पर मार दिया था। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन। प्रोटीन में क्या पाया जाता है, तो कैरोटीन। तो इसके अनुसार दूसरा हो जाएगा। इटाई रोग किसके दीर्घकालीन विषाक्तन से प्राप्त होता है, तो कैडमियम। किसके से प्राप्त होता है, तो कैडमियम। और बिंदुकता बीमारी किसमें होती है, तो आँखों में अबिंदुकता नामक बीमारी होती है। अब देखिए इसको भी मिलान करना है। कार्डियोलॉजी हृदय का अध्ययन कहलाता है, तो कार्डियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो हृदय का अध्ययन करके उसका आंसर देते हैं। तो पहले का 3 था, ये मुझे याद था और कोई भी याद नहीं था, लेकिन मैंने इसके आधार पर देखा तो इसमें पहला ही था, तो मैंने पहला को टिक लगा दिया। और आप लोग भी देख सकते हैं बी का चौथा दिया रहा है। नेफ्रोलॉजिस्ट किसे कहते हैं, तो वे जो गुर्दा का अध्ययन जो करते हैं, तो गुर्दा वाले क्या हुए, नेफ्रोलॉजिस्ट। अब सी का 2। यूरोलॉजिस्ट कौन होते हैं, तो यूरोलॉजिस्ट यूरिन मूत्र को बोला जाता है, तो तीसरा का दूसरा हो जाएगा। मूत्र नलिका के बारे में यूरोलॉजिस्ट होते हैं जो उसका अध्ययन करते हैं। अब आंकोलॉजिस्ट मतलब आँख का अध्ययन कौन करते हैं, आँख के बारे में रोग की जानकारी में कौन बताते हैं, तो आंकोलिस्ट। इसका सही आंसर होगा। चलते हैं अब आगे मैथ है, तो मैथ हम नहीं मिलाया है, ये सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो कराएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।